Welcome to Echoes of the Word. Join us to reflect on God's love, Christian teachings, and the lives of the saints. प्रिय मसीही भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार हमें एक शक्तिशाली और उत्साहवर्धक संदेश देता है। परमेश्वर हमसे हमारी पूर्णता में नहीं, बल्कि हमारी कमजोरियों, असफलताओं और भय में मिलता है, और फिर भी हमें किसी महान कार्य के लिए बुलाता है। हम शमौन पतरस और उसके साथियों के बारे में सुनते हैं, जिन्होंने पूरी रात काम किया और कुछ भी नहीं पकड़ा। उनकी थकान और हताशा की कल्पना कीजिए। उन्होंने वह सब कुछ किया जो वे जानते थे, फिर भी उनके जाल खाली रहे। और निराशा के इस क्षण में यीशु आगे आते हैं। वह पतरस से एक बार फिर जाल डालने को कहते हैं। हालांकि पतरस थका हुआ और संशयी था, फिर भी वह आज्ञा मानता है और जाल छलक जाते हैं। पतरस की प्रतिक्रिया अद्भुत है। हे प्रभु, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। वह अपनी कमजोरी और अयोग्यता को जानता है, लेकिन यीशु मुंह नहीं मोड़ते। इसके बजाय वह कहते हैं, डरो मत, अब से तुम लोगों को पकड़ोगे। परमेश्वर का आह्वान कभी भी हमारी शक्ति या पूर्णता के बारे में नहीं होता, यह हम में कार्यरत उनके अनुग्रह के बारे में होता है। शिष्यत्व विश्वास से शुरू होता है, हाँ कहना, तब भी जब हम अयोग्य या अनिश्चित महसूस करते हैं। कुलुस्सियों को लिखे अपने पत्र में संत पौलुस इस सत्य को और गहराई से समझाते हैं। वह प्रार्थना करते हैं कि हम आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण हों, ताकि हम योग्य चाल चलें, प्रेम में अच्छे फल लाएं और कठिनाइयों को आनंद से सहें। पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हमारी शक्ति हमसे नहीं, बल्कि हम में निवास करने वाले मसीह से आती है। मैं 2 कहानियां सुनाता हूं जो इस सुसमाचार की प्रतिध्वनि है। पहला, निक वुजिसिक, जो बिना हाथ पैर के पैदा हुए थे, ने भारी चुनौतियों का सामना किया। फिर भी यीशु में उनके विश्वास ने उनकी कमजोरी को सेवकाई के लिए एक मंच में बदल दिया। जहां दूसरों ने सीमाएं देखीं, वहां परमेश्वर ने शक्ति प्रकट की। निक का जीवन हमें दिखाता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो हमारी टूटन ही वह स्थान बन जाती है जहां उनकी शक्ति चमकती है। दूसरा, मुझे एक छोटी लड़की याद आती है जो हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। जब उसका स्थान गिरकर तीसरा हो गया, तो वह निराश और हताश महसूस करने लगी। लेकिन कमजोरी के उसी क्षण में उसने परमेश्वर की ओर और गहराई से रुख किया, नियमित रूप से चर्च जाना शुरू किया और शक्ति का एक नया स्रोत पाया। खाली जालों वाली एक रात के बाद पतरस की तरह उसका संघर्ष परमेश्वर के निमंत्रण का क्षण बन गया। भाइयों और बहनों, यह हमारे लिए खुशखबरी है। ईश्वर हमसे वहीं मिलते हैं जहां हम हैं। वे हमारी असफलताओं, हमारे भय, हमारी कमजोरियों में प्रवेश करते हैं, हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाने के लिए। वे हमें अपने जाल फिर से फैलाने, उन पर नए सिरे से भरोसा करने और यह जानने के लिए आमंत्रित करते हैं कि उनका अनुग्रह ही पर्याप्त है। तो आइए आज हम ईश्वर की दया की आवश्यकता को स्वीकार करने की विनम्रता, उनके आह्वान को हाँ कहने का साहस और यह विश्वास पाने के लिए प्रार्थना करें कि वे हमारे माध्यम से कार्य करेंगे। हम इस आह्वान के योग्य बने, उनके राज्य के लिए फल लाए और हमेशा यह जानते रहें कि हमारी शक्ति केवल उन्हीं से आती है। आमीन। I would like to travel over the whole earth to preach your name and to plant your glorious cross on infidel soil. But one mission alone would not be enough for me. I would want to preach the gospel in all 5 continents simultaneously, even to the most remote islands.